गुरुवार को सिविल लाइन व्यवसायी समिति के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि एसएसपी आवास के सामने खाली जगह में नगर निगम द्वारा दोपहिया वाहन की पार्किंग बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वजह से व्यापारियों को काफी नुकसान होगा। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि दुकानों के सामने दोपहिया वाहनों की पार्किंग बनने से उनका कारोबार ठप हो जाएगा, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी होगा। उन्होंने कहा कि दुकानों के सामने पार्किंग बनने से सिविल लाइंस क्षेत्र के व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा और उनकी दुकानदारी भी प्रभावित होगी। व्यापारियों ने यह भी बताया कि जिस जमीन को नगर निगम अपना बता रही है वह जमीन व्यक्तिगत है। सभी व्यापारी वर्ग सिविल लाइन के जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के आए हुए हैं। हमारी एक समस्या है, सिविल लाइन की दुकानों के आगे भूमि पड़ी हुई है जो कि निजी भूमि है, जहां तक अपने संज्ञान में है। उस पर नगर निगम द्वारा 2 व्हीलर स्टैंड प्रस्तावित है और जिसका टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हम सब व्यापारी लोग इस चीज़ का ज़बरदस्त विरोध करते हैं और व्यापारियों में ज़बरदस्त आक्रोश है। यदि दुकानों के आगे 2 व्हीलर स्टैंड बन जाएगा तो कस्टमर कहाँ से आएगा? असामाजिक तत्वों का जमा बेड़ा होगा वहाँ पर और व्यापारियों की रोजी रोटी की समस्या आ जाएगी। हम लोग सिविल लाइन व्यापार मंडल वाले यहाँ पर अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ समय से लेके जो हम लोगों की मार्केट के सामने एक निजी भूमि पड़ी हुई है, उस पर कई डिपार्टमेंटों की नज़र है। पहले विकास प्राधिकरण वाले आए, वो उन्होंने वहाँ पर जो सिटी बस चल रही है इलेक्ट्रिक वाली, उनके लिए शेड बनाने के लिए प्लम्बर सब कुछ लगा के चले गए, 3 शेड वो लोग। उसके बाद नगरमा पालिका वाले आए, उन्होंने उसको उखाड़ दिया। वो एक निजी भूमि है जो दुकानों के जस्ट सामने पड़ती है, एसएसपी बंगले के सामने। हमारा पहले भी हम लोगों ने इसके लिए विकास प्राधिकरण में कहती है एप्लीकेशन दे रखी है कि इसमें कोई पार्क या कोई छोटा सा अच्छा सा झूला वूले का या इस जगह को पक्की कर दी जाए, मगर वो ना कर इसके ऊपर पार्किंग बनाने का कार्य कहती नगर पालिका ने दैनिक जागरण अखबार में 2 बार निकाला है, जिसके लिए हम पहले भी ज्ञापन देने आए हुए हैं। डीएम साहब को दे के गए हैं, डीएम साहब नहीं मिले, फिर उनकी अनुपस्थिति में हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दे के गए हैं। तो हम ये लोग सब व्यापार मंडल वाले यही चाहते हैं कि यहाँ पर ये दोपहिया वाहन की पार्किंग नहीं बने, जिससे कि नहीं तो सारा का सारा मार्केट ठप्प हो जाएगा और सब लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा। औरंगाबाद देर शाम थाना सदर बाजार के औरंगाबाद क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करते वक्त 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे आगरा रेफर कर दिया गया तो दूसरा जिला अस्पताल में भर्ती है। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि आगरा से पड़ोस में एक बारात आई थी। बाहर रोड पर खड़े होकर बारात देख रहे थे, तभी किसी बाराती ने हर्ष फायरिंग कर दी एवं गोली मिस हो गई। इसके चलते हुए 2 लोगों के गोली लगी, जिसमें एक की हालत गंभीर हो गई, उसे आगरा रेफर कर दिया और दूसरे की जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी तो सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। इससे बारात आई हुई थी आगरा से बैराज रोड पे, तो इसमें किसी ने गोली चला दी। आप बारात में आए थे? नहीं, खड़े हुए थे? खड़े हुए बारात देख रहे थे। तो कितने लोगों को लगी गोली? 2 लोगों को। दोनों घायल हो गए? अभी एक्सरे करा के लाया हूँ सर, इसमें गोली बताई है, गोली फंस रही है इसमें। थाना माड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अरुआ का रहने वाला 20 वर्षीय योगेंद्र अपने घर से रोजाना की तरह मजदूरी कर वापस लौट रहा था। तभी ट्रेन की चपेट में आने से योगेंद्र की दर्दनाक मौत हो गई। जहां पुलिस ने परिजनों को सूचना दी तो परिजन मौके पर पहुंच गई और उसकी पहचान कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसके शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना की जानकारी मृतक के चचेरे भाई ने दी। भाई है मेरा छोटा चाचा का लड़का दुर्गेश कुमार शर्मा। कितनी उम्र होगी? 18 साल। और क्या काम करता है? ये मजदूरी करता है साहब, दुकान पर काम करता है। क्या घटना हुई है? ये दुकान से बढ़ा के घर जा रहा था, रास्ते में क्या हुआ है अज्ञात में हुआ है, क्या पता है, कुछ नहीं पता है हमको। तो 2 बजे मालूम पड़ा है। आपको सूचना किसने दी? पुलिस वालों ने।
मथुरा के सौंक रोड पर 40 वर्षीय एक मजदूर ने पानी पीने के चक्कर में भूल से एसिड पी लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत और खराब होने पर उसे आगरा के लिए रेफर किया। जानकारी के मुताबिक यह मलखान पुत्र राम सिंह है, जो कि फिरोजाबाद कोटला चुंगी का रहने वाला है और सौंक रोड के समीप मजदूरी कर रहा था। तभी अचानक मजदूर को प्यास लगी और उसने पास में बोतल में रखे एसिड को पानी समझकर पी लिया। अचानक एसिड शरीर के अंदर जाते ही मजदूर की बेचैनी हुई और वह बेहोश हो गया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने एम्बुलेंस से मजदूर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। संबंध में मजदूर ने जानकारी देते हुए बताया कि वह फिरोजाबाद का रहने वाला है। पानी की धोखे से एसिड पे काम पे गया था। मैंने सोचा कैन में पानी रखा, तो उसमें से थोड़ा करके पी लिया, जब से हालत खराब। एसिड था? अपनी गुहार लेकर परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची यह महिला थाना राया क्षेत्र के बूढ़ासानी गांव की रहने वाली है, जिसकी 12 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही रहने वाले एक युवक ने बलात्कार का प्रयास किया। लगभग एक सप्ताह पूर्व उसकी बेटी खेत में शाम के दौरान बरसी काट रही थी। तभी गांव का रहने वाला युवक ब्रजेश वहां आ धमका और उसकी बेटी के साथ दुराचार का प्रयास किया, लेकिन वह किसी तरह बचकर भाग निकली। इस घटना का पता लगने पर जब परिवार के सदस्य शिकायत करने पहुंचे तो दबंग युवक और उसके परिवारी जनों ने परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट की। इस पर पीड़िता का चाचा जब तहरीर लेकर थाना राया पहुंचा तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने पीड़िता के चाचा के साथ मारपीट करते हुए उसे हवालात में बंद कर दिया और तहरीर बदलते हुए उससे जबरन अंगूठा लगवा लिया। इस मामले में एसएसपी द्वारा सीओ मार्ट को जांच सौंपी गई है। अब देखना होगा कि सीओ मार्ट की यह जांच पीड़िता को न्याय दिला पाती है या नहीं। मेरी लड़की खेत में गई थी बरसी काटने के लिए। ब्रजेश ने अकेला दे करके उसको पकड़ के नीचे गिराकर बुरा काम करने लगा। मेरी लड़की से मना कर दी कि घर मत बताना। मेरी लड़की ने आवाज दी तो मैं आई, तो मैं उसको पकड़ने के लिए गए तो हाथ नहीं आया। उसके घर से काट करने गई तो खूब छेड़ाछाड़ी की, मारपीट की। तो ननद है मेरी, एक लड़की है, मैं हूँ। तो बुन्ने सबने मारपीट की, छेड़ाछाड़ी करके। मैंने 3 बार पुलिस बुलाई थी राया थाने की, मेरी कोई सुनवाई नहीं की। ठीक है। मेरे आदमी परदेश रहते हैं। मेरे सबसे बड़े वाले जेठ को खालिश मार गई है। मेरे घर पे कोई आदमी नहीं। तो आपने अधिकारियों से शिकायत की? तो उनने कोई वो नहीं किया, थाने में कोई वो सुनवाई नहीं की। फिर आप यहाँ मिली? यहाँ थाने मिली, यहाँ पे मिली, एसपी के यहाँ पे मिली। उनने कोई सुनवाई नहीं की। मेरी रिपोर्ट और थी, लेकिन और दूसरी रिपोर्ट मेरा भाई गया 5 तारीख को FIR लेके, उसको थाने में 2 थप्पड़ मार के थाने में बंद करके उस पर जबरन साइन करवा लिए। बुधवार को मथुरा पुलिस लाइन के सभागार में पुलिस पेंशनरों की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनपद भर के रिटायर्ड पुलिस कर्मियों द्वारा भाग लिया गया। इस बैठक में पुलिस पेंशनरों द्वारा सुनवाई के लिए नियुक्त किए गए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के सामने पेंशन रिटायर होने के बाद मिलने वाली चिकित्सकीय सुविधा और व्यक्तिगत समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सभी पुलिस पेंशनरों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और संबंधित प्रकोष्ठ के अधिकारियों को शीघ्र समस्या के समाधान के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के पश्चात पुलिस पेंशनर मथुरा के अध्यक्ष अचल सिंह द्वारा बैठक के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ हमारी जो समस्या है, पेंशनर संबंधी जो भी समस्या होती है उनका निराकरण कप्तान साहब के द्वारा या एडिशनल साहब हमारे नोडल अधिकारी हैं SP ट्रैफिक साहब, उनके द्वारा हमारी समस्याओं को निदान पेंशनरों किया जाता है और जो भी समस्याएं जैसी होती है लोगों की, उनका समस्याओं का निदान करते हैं हम लोग। और हर 5 तारीख को हमारी हर महीने की 5 तारीख को मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सभी लोग आते हैं और सभी की समस्याओं पर हम लोग तो विचार विमर्श करते हैं।
सुबह थाना मार्ट क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 107 पर सड़क किनारे एक युवती घायल अवस्था में दिखाई दी, जिसे देख राहगीरों की भीड़ इकट्ठी हो गई और राहगीरों के द्वारा इलाका पुलिस को सूचना दी गई तो इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तो पुलिस के द्वारा घायल युवती को उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। मृत युवती को इलाका पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम पहुंचा दिया गया और मृतका की शिनाख्त में पुलिस जुट गई कि आखिरकार मृत युवती कौन है और कहां की रहने वाली है। मृत युवती ने लाल रंग का कुर्ता एवं काले रंग का पजामा पहन रखा है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर रमेश चंद ने बताया कि गुरुवार की सुबह पुलिस के द्वारा घायल अवस्था में एक युवती को उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां युवती की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। एक अज्ञात महिला सुबह 6:20 पे पुलिस के द्वारा यहाँ भर्ती कराई गई थी, जिसको एक्सीडेंटल इंजरी थी और काफ़ी सीरियस थी और बेहोशी की अवस्था में थी, जिसकी मृत्यु आज सुबह 8:45 पे इलाज के दौरान हो गई। 100 को मोर्चरी में रखवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस की लाख शक्ति के बावजूद 6 दिसंबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोती और हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री 6 दिसंबर को तय समय यानी शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में तो नहीं, लेकिन पुलिस की सख्त सुरक्षा के बावजूद जन्मभूमि के गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा पाठ और हनुमान चालीसा पढ़ने में कामयाब रही। हम आपको बता दें कि 6 दिसंबर को हिंदू महासभा द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में भगवान श्री कृष्ण की असली जन्मस्थली बताते हुए लड्डू गोपाल जी का जल अभिषेक के साथ साथ वहां हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर मथुरा में पुलिस विभाग द्वारा 1200 से अधिक पुलिसकर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए। आगरा से प्रकाशित एक अखबार के मुताबिक इतने सब के बावजूद हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री श्री कृष्ण जन्मभूमि में वेश बदलकर प्रवेश करते हुए मंदिर के गर्भगृह में हनुमान चालीसा पढ़ने में कामयाब हुई। जी संजय जी, आखिर राजश्री जी किस प्रकार यहाँ पहुँची और क्या कुछ गतिविधियाँ रही? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री जी की जो घोषणा थी उसके अनुरूप वह कल पहुँची और निश्चित तौर पर गर्भगृह परिसर की दीवार तक वो पहुंची और वहाँ जाकर उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ किया। निश्चित तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रथम गेट पर आकर उन्होंने फोटो खिंचवाए। प्रशासन उनको पहचान नहीं पाया और अखबार समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा वे यहाँ उपस्थित थीं और कल अखिल भारत हिंदू महासभा के बैनर तले जगह जगह लोगों ने अपनी गिरफ्तारियाँ दी। 151 में बंद हुए। होली गेट से लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर स्तर राजश्री चौधरी जी के नेतृत्व में लोगों ने पूर्व घोषणा जो राजश्री चौधरी जी की थी उनके अनुरूप कार्य किया। एक सांकेतिक तौर पर सबने वहां पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन शासन प्रशासन की मंशा जैसी थी वह वहां किसी भी प्रकार शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो कार्य उनको दिया जाता है वह उनको करना था। लेकिन निश्चित तौर पर अखिल भारत हिंदू महासभा के सभी लोगों को वह कार्य भी करना था जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था और सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से इस कार्य को करने में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया और वह वहाँ तक पहुँचे। राजश्री जी जन्मभूमि जैसे आप बता रहे हैं परिसर में अंदर की क्या था, कैसे उन्होंने व्यवस्था? देखिए, वो एक दिन पूर्व यहाँ आ चुकी थी, प्रशासन की जानकारी में आ चुका था ये बात। यह हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के जो चैट थी उनसे प्रशासन को पता चल गया था कि राजश्री चौधरी जी, दिनेश शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। उपस्थित होने के पश्चात वह कहाँ थे ये लोकेशन किसी को नहीं मालूम थी, मेरे को भी नहीं मालूम थी, क्योंकि मुझको हाउस अरेस्ट किया गया था। उससे पहले 11 घंटे कोतवाली बैठाया गया था। कल सुबह फिर मुझको 9 बजे ले जाकर 151 में बंद करके रात को छोड़ा गया। यह सारे चैनलों पे आपको भी पता है। क्या हनुमान चालीसा पढ़े गई थी? निश्चित तौर पर उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ पढ़ी। और वह यहाँ आई और कैसे वो अंदर मंदिरों में उन्होंने प्रवेश लिया? देखिए, एक दिन पहले शाम को वह आई और उसके पश्चात वह गेट नंबर 1 से ही गई। उन्होंने कलकत्ता का आधार कार्ड अपना वहाँ दिखाया। उसके बेस पे चेहरा थोड़ा सा उन्होंने अपना सामना किया हुआ था, माथे पर टीका लगाया हुआ था, क्योंकि उनका चेहरा वाइट है, वो पहचान में ना आए इसके लिए थोड़ा सा उन्होंने काले टाइप की अपने फेस पे लगा रखी थी। और निश्चित तौर पर अपने जो अलग अलग कार्यकर्ता जो समूह के रूप में थे, टुकड़ियों के रूप में थे, क्योंकि हमको संदेश देना था और निश्चित तौर पर संदेश दिया भी गया।
एक जो ठाकुर जी के प्रति लोगों की आस्था है, उसके अनुरूप लोगों ने एक संदेश ऐसा दे दिया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर 13.37 एकड़ का जो थाना गोविंद नगर क्षेत्र में जुआ और सट्टे का कारोबार खाता फल फूल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है आपके सामने नजर आ रहा ये दृश्य, जिसमें जुआरी बाजियों पर बाजियां लगा रहे हैं। दरअसल बुधवार को गोविंद नगर क्षेत्र में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में कुछ जुआरी एकत्रित होकर ताश के पत्तों को फेंकते हुए रुपयों की मोटी बाजियां लगा रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो क्षेत्र में वायरल हुआ तो गोविंद नगर पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में देरी न करते हुए अपना जाल बिछाया और 4 जुआरियों को पकड़ लिया, जिनके कब्जे से ताश के पत्ते और हजारों रुपए की नकदी बरामद हुई है। पकड़े गए जुआरी महाविद्या कॉलोनी क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लगभग 3 माह पूर्व चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली को नौझील पुलिस द्वारा बरामद न किए जाने पर पीड़ित ग्रामीण राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह के साथ पुलिस अधिकारियों से मिलने एसएसपी कार्यालय पहुंचे और इस मामले में जांच अधिकारी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। रालोद के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह के मुताबिक अक्टूबर माह में नौझील के ग्राम पालखेड़ा से एक किसान का ट्रैक्टर चोरी हो गया। बाद में मगोरा पुलिस ने चोरी के कई ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किए। जहां पकड़े गए चोरों ने ग्राम पाल खेड़ा से चोरी हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के बारे में पुलिस को जानकारी दी, लेकिन नौझील पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके फलस्वरूप 3 माह बाद भी चोरी गए ट्रैक्टर ट्रॉली का आज तक पता नहीं लगा। इस मामले में शिकायत किए जाने पर एसपी देहात द्वारा शीघ्र ही ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किए जाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद हुई बातचीत में राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह द्वारा जानकारी दी गई। 18 अक्टूबर को पालखेड़ा एक गांव है नौझील थाने के अंतर्गत, वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी गई थी और लगभग आज 3 महीने हो गए। कुछ ट्रैक्टर बरामद भी मगोरा थाने पुलिस ने किए हैं, लेकिन इनका आज भी नहीं। उसमें एक मुलजिम ज़रूर इन्होंने पकड़ा था, जो नाम बता गया है, गांव बता गया, स्थान बता गया वहाँ ट्रैक्टर खड़ा, लेकिन पुलिस की हिलाहवाली के चलते हुए जो एसआई वहाँ है कोई सत्येंद्र, उनकी लापरवाही से आज तक ट्रैक्टर वो बरामद नहीं हुआ। तो आज मजबूरी में फिर ये लोग खुद अपने स्तर से भी प्रयास करते रहे, पुलिस भी करती रही, लेकिन वो बरामदगी नहीं हुई। तो आज हम लोग एडिशनल एसपी साहब से अभी मिले थे, तो उन्होंने दोनों ही संबंधित थानों नौझील और मोगर्रा से कहा है और टीम भी बनाई है और बरामद भी किए। इन्होंने 6-7 ट्रैक्टर अभी बरामद भी किए, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो आज भी गायब है, वहाँ खड़ा हुआ है। बरामद कर सकते थे, चाहते तो उसे भी बरामद कर लेते। जब इतने हुए हैं, 6 या 7 हुए और उनका रह गया और एक आध 2 और रह गए। और मुलजिम बता रहा है जो एक पकड़ा गया है, उसका नाम आजम है जिसने गायब किया और उसके पास है, ये तक बता दिया उसने, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक 3 महीने बाद भी वो बरामद नहीं हुआ। तो एक किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, अपनी खेती कियारी का समय है, बिना ट्रैक्टर के कैसे अपनी जुताई बुवाई। वैसे ही किसान मरा पड़ा है पानी से। समस्या ये लेके आए सर, वहाँ पे जो है 18 अक्टूबर को ट्रैक्टर रात के 1:30 बजे चोरी हुआ था। ट्रैक्टर को ढूंढने खकोरने के चक्कर में FIR अज्ञात में दर्ज की थी, जो नौझील थाने में है। FIR अज्ञात में कुछ मुखबिरों द्वारा सूचना मिली कि आपका ट्रैक्टर मेवात में है, मगोरा थाने पे। वहाँ पे वो की हमने जानकारी की, तो जानकारी करने के बाद में मगोरा पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और जो मुलजिम को गिरफ्तार किया उस मुलजिम ने हमारे ट्रैक्टर को कबूल किया। वहाँ की पुलिस 6 ट्रैक्टर बरामद कर लिए, उन पर पथराव भी हुआ पुलिस पार्टी पर। जो हमारे साथ में ट्रैक्टर की उन्होंने बात कही थी, तो पुलिस ने बोला कि ठीक है, उसका चालान कर दिया, मगर पुलिस वहाँ रेड डालने नहीं गई। वर्ष के हुए अभिनेता धर्मेंद्र पत्नी संग मनाया अपना जन्मदिवस।
ब्रिजवासियों को दिया प्यार भरा संदेश। राधे राधे मेरे मथुरा वासियों, मुझे पता चला है अहमद से कि आप सब ने मुझे बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दुआएं भेजी हैं मेरे जन्मदिन पर। आई एम रियली टच। मैं बहुत प्यार करता हूँ आप सबसे और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें, हंसते खेलते रहें। मथुरा हलचल परिवार की ओर से अभिनेता धर्मेंद्र जी को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।